सर, कुंभ को लेके जो मीडिया कवरेज कर रहा है उसे लेके आपका क्या कहना है? आप किस तरीके से उसको देखते हैं? मीडिया को मर्यादा नहीं पता है। आपको एक साधु मिल जाता है जो आईआईटी से पढ़ के आया है और आप उसके इर्द गिर्द पूरा नाच खड़ा कर देते हो कि एक साधु आईआईटी से आया जो कनाडा में नौकरी करता था, जो अपने जीवन में असफल हो गया। और यहाँ पे मैं एक पक्ष लाऊंगा कि सन्यास लेने के दो अवस्थाएं बताई गई हैं, एक आतुरता और एक दुखी। ये शब्द हैं बाकायदा हमारे ग्रंथों में। तो आतुर लोग जिनकी धर्म में बड़ी रुचि होती है वो सन्यास लेते हैं, और दुखी, तो ये जो आईआईटी के बाबा जिसकी बात की जा रही है, ये दुखी मन है। और इसने अपने दुखी मन से मीडिया में वो आतुरता पैदा कर दी है कि उसे जूना अखाड़े से एक्सपेल कर दिया गया। 100 करोड़ लोग इस कुंभ में खाना खाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, पर मीडिया को दिखता नहीं है। मीडिया को ये नहीं दिख रहा है कि कितने लोगों ने चिकित्सालय लगाया है वहां पे कुंभ में, फ्री इलाज, डॉक्टर्स बैठे हुए फ्री इलाज कर रहे हैं। रैंडम कवरेज करती है मीडिया, जो खतरनाक है। रिलीजन होता है या नहीं होता है, गॉड होता है नहीं होता है, और आपके दिमाग में एक क्वेरी है, आई चैलेंज, आप केवल क्वेरी लेकर जाओ, आपको जवाब मिल जाएगा। किसी भी युवा 16-17 साल का टीन है, उसके दिमाग में अरे गॉड वॉड कुछ नहीं होता है, ओके, तो आप उसे ले जाओ। क्योंकि एक जगह मेले में अगर 10 लाख साधु है तो कोई उसका उत्तर देने के लिए बैठा है, एंड आई गारंटी कि वो वहां तक पहुंच जाएगा। ये उस क्षेत्र की महिमा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भक्ति टाइम्स और मैं हूं आपके साथ लवीना शर्मा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस समय महाकुंभ की धूम मची है, हर कोई कुंभ की बात कर रहा है, और इसी बीच कुंभ को लेकर लोगों की जिज्ञासा भी लगातार बढ़ती जा रही है। लोग कुंभ के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, चाहे वो इसका इतिहास हो, चाहे फिर नागा साधुओं से जुड़े रहस्य हों। इन सब के बारे में आज बातचीत करेंगे हम अपने इस खास कार्यक्रम में। और हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे आज के खास गेस्ट भव्य श्रीवास्तव जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और सालों से कुंभ को कवर कर रहे हैं। भव्य जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, क्योंकि अभी आप हाल ही में कुंभ होके भी आए हैं, क्या माहौल है वहां का? धर्म कवर कर रहे हैं से शुरू करता हूं जी। ये जो धर्म कवर करने की बात है ना, धर्म को कोई कवर नहीं कर सकता है, और एक पत्रकार तो बिल्कुल नहीं कर सकता है, क्योंकि धर्म केवल एक विषय नहीं है और वहां चिन्हित चीजें नहीं हैं। अमूमन धर्म के 4 पिलर्स माने जाते हैं, मंदिर, पुस्तक, गुरु और ज्ञान। ठीक है, गुरु से जुड़ा ही आश्रम होता है, मठ होता है, पद होते हैं। आज जब हम कुंभ की बात करते हैं तो बहुत सारे पदों के बारे में हम सुनते हैं, महामंडलेश्वर, नागा साधु, सन्यासी, साधक, इस तरह की चीजें हमें कुंभ में देखने को मिलती हैं। 100% कुंभ का माहौल पिछले 10,000 सालों से, और जब मैं आपको कह रहा हूं कि 10,000 साल से कुंभ हो रहा है तो पूरे प्रमाण से कह रहा हूं। एक इतिहासकार हैं एस.बी. राय, उनकी एक किताब है, उस किताब में यह जिक्र है कि आनुष्ठानिक नदी स्नान की परंपरा, आनुष्ठानिक नदी स्नान यानी किसी अनुष्ठान के इर्द गिर्द नदी स्नान की जो परंपरा है वो भारत में 10,000 साल से जी। 300 ईसा पूर्व, आज से 300 ईसा पूर्व मतलब हम अभी बैठे हुए हैं आज में, इसमें 300 और जोड़ लीजिए। इतने साल पहले कुंभ के मेले ने आकार लिया पहली बार। उससे पहले मेले होते थे, सन्यासी आते थे, स्नान करते थे, चले जाते थे। ये एक क्रम था। अमूमन 45 दिनों का एक कुंभ मेला होता है, जिसमें तकरीबन 3 शाही स्नान तकरीबन होते हैं और करीब 4 पर्व स्नान होते हैं। पर्व स्नान का मतलब भी समझ लीजिएगा, सिंपल सा, पौष पूर्णिमा का जैसे 13 जनवरी को स्नान हुआ, और अंतिम स्नान महाशिवरात्रि का 26 फरवरी को इस बार होगा। यह हर कुंभ में होता आया है। लेकिन 300 ईसा पूर्व इसने आकार लिया जब संतों ने यह ठाना और राजाओं ने यह ठाना कि हम कुंभ को एक व्यवस्थित मेले का आकार देंगे, जहां संत आएंगे, राजा आएगा, साधक आएगा, भक्त आएगा, और कुंभ मेले को आनंद से इंजॉय करेगा। एक तरह से साधना उदना तो सब अपने है। यह कुंभ मेला बहुत बड़ा है, सबको पता है, 40 करोड़ लोगों के आने की अपेक्षा है। पहले दिन जो पौष पूर्णिमा का स्नान हुआ उस दिन 3 करोड़ लोगों की अपेक्षा थी, 1 करोड़ 60 लाख लोगों ने स्नान किया। दूसरा दिन जिस दिन 4 करोड़ लोगों की अपेक्षा थी, 3.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया। और अपेक्षा नहीं, ये प्रशासन ने बाकायदा एक बुक बनाई हुई है जिसमें यह अनुमान लगाया कि इतने लोग स्नान करेंगे, हमें इतनी व्यवस्था करनी है। अगला मौनी अमावस्या का स्नान 29 तारीख को होने वाला है, 7 करोड़ की अपेक्षा है, मान के चलिए 5-5.5 करोड़।
अब 5-5.5 करोड़ लोग अगर किसी एक जगह पे स्नान करेंगे तो आप व्यवस्था का आकार समझिए। तो ये महाकुंभ बहुत बड़ा है, सबको पता है आंकड़ों में 4000 एकड़ जमीन है, 25 सेक्टर बनाए गए हैं, 155 थाने बनाए गए हैं, 25 एसडीएम काम कर रहे हैं, हजारों कर्मचारी काम कर रहे हैं, कम से कम 100 से ज़्यादा विभाग काम कर रहे हैं, 40 रिसर्च हो रही है। तो कुंभ हमेशा से, जब से इसने आकार लिया है, ये बड़ा होता जा रहा है। 2019 का कुंभ था, 24 करोड़ लोगों ने स्नान किया था, इस बार 40 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। आपने बताया कि लगातार ये बढ़ता जा रहा है कुंभ, भीड़ कम नहीं हो रही। जैसे अमूमन हम और फेस्टिवल देखते हैं तो जैसे शुरुआत में जो हम आज से 10 साल या 15 साल पहले देखा जाए जिस तरीके से बनाए जा रहे थे, वो धीरे धीरे अब थोड़ा सा समय के साथ साथ उसमें चेंजेस आ रहे हैं, मतलब त्योहारों को जो मनाने का तरीका है। लेकिन कुंभ जो है वो उसकी भव्यता बढ़ती जा रही है। कुंभ जो है लगातार, एक सवाल मेरा ये है जो इन दिनों काफ़ी सर्च भी हो रहा है कि कुंभ तो चार स्थानों पे लगते हैं, लेकिन प्रयागराज का ही कुंभ सबसे खास क्यों माना जाता है? क्योंकि प्रयागराज यज्ञ की भूमि है। पहला, प्रयागराज में नाग वासुकी का मंदिर है। नाग वासुकी वो नाग जिससे मंदार पर्वत को मथा गया। प्रयागराज वो भूमि है जहां दुर्वासा ऋषि, जिनके श्राप के कारण समुद्र मंथन हुआ, दुर्वासा ऋषि ने इंद्र और देवताओं को श्राप दिया जिससे उनकी क्षमताएं कम हुई। तो इंद्र ने कहा कि एक ऐसा मंथन करो जिससे अमृत निकले, हम अमृत पी लेंगे तो हम सब अमर हो जाएंगे। तो वहां के जो महत्व, अक्षयवट, जब पूरी पृथ्वी डूब गई पानी के अंदर तो एकमात्र एक वृक्ष मौजूद था, उसी के नीचे पातालपुरी। तो इस जगह का महत्व इसलिए। दूसरा, 4 जगह अमृत छलका। मौनी अमावस्या के दिन प्रयाग में अमृत गिरा था। अब अमृत इज अ नेक्टर, अमृत इज अ नॉलेज, ठीक है, अमृत इज विजडम, इज ब्लिस, ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमारी पौराणिक आस्थाएं, हमारा जो माइथोलॉजी कहता है, उस अनुसार प्रयाग में बहुत सारी चीजें कुंभ से मिलती हैं। तो इस वजह से प्रयाग का कुंभ बहुत बड़ा होता है। विस्तार क्षेत्र, क्योंकि गंगा आपको जमीन देती है जी। इस बार कुंभ थोड़ा सा देरी से हो पाया क्योंकि गंगा में बार बार पानी बढ़ जा रहा था, और एक वहां की मान्यता है कि गंगा जी का पानी लेटे हनुमान मंदिर जी को छू कर वापस आता। ऐसे वीडियोस आपने बहुत देखे होंगे। तो इस बार 3 बार वो पानी गया, तो प्रशासन की सारी तैयारियां थोड़ी सी डिले हो गई। लेकिन इसके बावजूद प्रशासन और संत, क्योंकि मैं मानूंगा प्रशासन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, संत भावना पैदा करते हैं। आज ये सारे जो विजुअल आप देखते हैं, इसमें 2 पक्ष हैं। एक वो जो वीडियो आते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर को दिखाते हैं, लाइटों को दिखाते हैं, तमाम चमक दिखाते हैं, ये दिखाते हैं, वो दिखाते हैं, टेंट दिखाते हैं, डोम दिखाते हैं। और दूसरा पक्ष है संत। जब आप संतों के वीडियो देखते हैं तो आपकी भावना जगती है कि अरे चलना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तो देखने चलना ही चाहिए। लेकिन ये संत कहां से आते हैं जिनके हाथ ऐसे हैं, जो 20 साल से ऐसे खड़े हैं, जो नागा हैं, जो कपड़े नहीं पहनते, जिन्हें ठंडक नहीं लगती है? आखिर ये करते क्या है? ये आते कहां से हैं, जाते कहां से? सबसे बड़ा सवाल तो ये नागा आते कहां से, जाते कहां से? पूछने वाली थी कि जब कुंभ की बात होती है तो अमूमन नागा साधुओं को लेके बहुत ज्यादा लोगों में जिज्ञासा देखने को मिलती है, और यही सबका सवाल होता है कि कुंभ के समय तो सारे नागा साधु दिखते हैं, फिर अचानक से कहाँ चले जाते हैं, और इन लोगों को कैसे पता चलता है? क्योंकि जितना मैंने इनके बारे में पढ़ा तो ये समझ में आया कि ये पहाड़ों में चले जाते हैं, ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ किसी से मिल ना पाए, वो साधना में रहते हैं। लेकिन कुंभ जब लगता है, उनके पास फ़ोन नहीं होता, किस तरीके से उन्हें इस चीज़ के बारे में पता चलता है और सारे जितने नागा साधु हैं वो एक जगह एकत्रित हो जाते हैं? देखिए, कुछ सवाल ऐसे होते हैं ना जो सालों से चले आ रहे हैं और सालों तक ऐसे ही चलते रहेंगे, क्योंकि लोगों में जिज्ञासा तो है पर लोग जानना नहीं चाहते हैं। नागा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, इससे पहले मैं नागा के इतिहास पे ले चलता हूँ आपको, ठीक है? क्योंकि सबसे ज़रूरी बात यह है कि पहले आप नागा समझिए, होता क्या है नागा। क्या जो कपड़े उतार के शरीर पे भस्म लगा लेता वो नागा, या जिसने बाल बड़े कर लिए वो नागा, या जो उस दिन स्नान के लिए दौड़कर भाला और तमाम चीजें लेकर चलता है वो नागा? नागा है कौन? तो हमारे यहाँ जब हम अपने पुराणों का अध्ययन करते हैं और भी धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो हमें यह पता लगता है कि नागा होता है परमहंस, संन्यास परंपरा जिसे आदि शंकराचार्य जी ने व्यवस्थित किया, जिसमें 4 मठ बनाए और 10 नामी परंपरा बनाई सन्यासियों के लिए। 10 नामी सरनेम है, गिरी, पुरी, पर्वत, वन, समुद्र, अरण्य, ठीक है? इस तरह के 10 नाम हैं। ये सन्यासियों के पीछे लगते हैं।
यानी जब कोई सन्यास लेता है तो उसका नाम बदला जाता है, उसका पूरा श्राद्ध करवाया जाता है, तर्पण करवाया जाता है कि तुम्हारा पूर्व जन्म खत्म, तुम अवधेश कुमार थे, अब तुम अवधेश कुमार नहीं हो। और रोचक बताऊं, जब इनके पासपोर्ट बनते हैं तो इनका नया नाम भारत सरकार इनको देती है। ये भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां नाम परिवर्तन के बाद, संन्यास लेने के बाद पिता का नाम पासपोर्ट पे नहीं लिखाता है, ये बहुत खास गुरु का नाम लिखाता है। और ये भारत सरकार, मतलब, तो मैं कह रहा हूं धर्म को केवल आप एक नजर से मत देखिए, धार्मिक व्यवस्थाएं बनने में हजारों साल लगे हैं। तो ये जो परमहंस की अवस्था है, ये अवस्था क्या है? परमहंस की अवस्था है कि आप राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, लोभ, मोह, माया, इन सब से दूर हो जाएं। और जब आप इनसे दूर होते हैं तो पहला त्याग आप क्या कर सकते हैं शरीर में? भोजन, कामनाएं और वस्त्र। तो नागा वो जो पहले इन चीजों का त्याग करे। तो हर अखाड़े में जो नागा हैं उनमें सबसे पहले परंपरा यह है कि उनकी टेस्टिंग की जाती है। कोई सन्यासी आया, कल को मेरे मन में वैराग्य जगा, वैराग्य जगने के भी दो कारण हैं, वैराग्य जगा और मैं किसी अखाड़े पहुंच गया और मैं कहा मुझे सन्यासी बनना है, तो कहेंगे आओ जोड़ लो, बिल्कुल जोड़ लेंगे। आप वो मेरा गोत्र पूछेंगे, मेरा नाम पूछेंगे, मेरा सारी डिटेल्स लेंगे, मेरा आधार कार्ड लेंगे और अपने रजिस्टर में उसको अंकित करेंगे और फिर कहेंगे ठीक है अब तुम रहो। एक सन्यासी जब किसी भी अखाड़े में जाता है, आश्रम में जाता है, सन्यासी आश्रम, क्योंकि वैष्णव आश्रम भी हैं, आश्रम अलग अलग होते हैं, तो वहां उसकी पूरी टेस्टिंग की जाती है। फिर उसको 3 साल तक काम दिए जाते हैं। काम कुछ भी हो सकता है, गौशाला में काम कर रहा होगा, वो किचन में काम कर रहा होगा, गुरुजी की सेवा कर रहा होगा, खाना बना रहा होगा, झाड़ू सफाई कर रहा होगा, अध्ययन कर रहा होगा, कोई भी काम। 3 साल तक उसको ब्रह्मचारी रहना होता है। वो टेस्टिंग है गुरु की। उसके बाद गुरु को जब ये लगता है कि हाँ ये ठीक है, तो वो उससे पूछते हैं कि कुंभ आ रहा है, तुम्हें नागा बनना है? या मान लीजिए शिष्य के अंदर है कि महाराज जी मुझे नागा बनना है, क्योंकि नागा बनना आसान तो है नहीं। तो नागा बनने की जो परंपराएं हैं, नपुंसक किया जाना, बहुत सारी इसमें कठिन परंपराएं हैं, तो उसके लिए हर कोई तैयार नहीं होता है। वैराग्य होना, सन्यासी बनना और उसके बाद इस अवस्था में आना, इसीलिए मैं आपको कहना परमहंस की अवस्था है। ऐसे जिक्र आते हैं आदि शंकराचार्य जी के 2 गुरु, परम गुरु गौड़पादाचार्य जी और उनके गुरु गोविंदाचार्य जी। ये दोनों परमहंसी साधु थे, यानी नागा थे, लेकिन अखाड़े वाले नागा नहीं। वो उस रूप में नागा थे क्योंकि वो योगी थे, योग तप बल था, तो वो नंगे रहते थे। उनके अंदर किसी भी तरह का कोई वो नहीं था कि वो शरीर को बचाएं। शरीर को बचाना ही सबसे बड़ा कर्म है इंसान का। हम सब कुछ कर लें, लेकिन हम क्या चाहते हैं? हमारे शरीर को कुछ ना हो, चोट ना लगे, बुखार ना आए, मेरे त्वचा ना खराब हो, मेरी सुंदरता ना कम हो। और एक नागा ये सब कुछ भूल जाता है। तो यहां तक किसी को लाने की जो यात्रा है वो लंबी है। अब नागा आता कहां से है? नागा आश्रम से आता है, कोई रहस्य नहीं है, इसको रहस्य मत बनाइए। जो नागा तपी होते हैं, हठ योग को विकसित करने में नाथ संप्रदाय, जिसके योगी आदित्यनाथ जी, इनका बड़ा योगदान है। मत्स्येंद्रनाथ जी, मच्छेंद्रनाथ जी, इन सब लोगों ने हठ योग को पॉपुलर किया। पतंजलि ने अष्टांग योग को पॉपुलर किया, जो आजकल स्वामी रामदेव जी कराते हैं, ठीक है, जिसमें 8 चरण हैं। लेकिन हठ योग जिसमें आसन है, हम मानते हैं 84 किस्म के आसन होते हैं और जो जानवरों की अवस्थाओं से बने हुए हैं, तो हठ योग को नाथ संप्रदाय ने, ये हठ योगी हैं। हठ क्या होता है कि हठ ठान लेना कि भाई मैं ये करके रहूंगा और इससे प्रकृति का कल्याण होगा। ये बड़ा तप है। तो आपको जब आप कुंभ में जाते हैं तो बहुत सारे हठ योगी दिखते हैं, जो एक पैर पे खड़े हैं, ऐसे हाथ करके खड़े हैं, जिन्होंने 36 साल से स्नान नहीं किया। अभी एक वीडियो वायरल हुआ, असम के एक महाराज जी थे छोटे करके। तो इस तरह की चीजें हैं। तो नागा अखाड़े आह्वान करते हैं कुंभ के पहले, और एक कुंभ में यहां से जो नागा साधुओं का जत्था, मान लीजिए कि इस कुंभ में 1500 नागा साधु एक अखाड़े में आए, वो जत्था रमता पंच की तरह चल देता है। कुंभ से उठेगा और अगले कुंभ के लिए चलेगा। रास्ते में उसके जितने भी स्थान हैं, हर अखाड़े के अपने मंदिर हैं, अपने आश्रम हैं, अपने स्थान हैं, मठ हैं, वो वहां जाता है, रुकता है, सेवा कार्य में उसी तरह करता है, फिर आगे बढ़ जाता है, इसको रमता पंच कहते हैं, फिर आगे बढ़ जाता है और फिर घूम के दूसरे कुंभ में आ जाता है। तो मेरा अभी भी मानना है कि अगर
आज जूना अखाड़े में 1,60,000 नागा साधु कहे जाते हैं या 5 लाख कहे जाते हैं, तो इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो आश्रमों में लौट जाते हैं, उन्हीं के आश्रमों में, और बहुत सारे ऐसे हैं जो तप करने जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं, हिमालय में जाते हैं। और हिमालय ही में नहीं जाते हैं, इस देश में बहुत सारे सिद्ध क्षेत्र हैं। माउंट आबू भी सिद्ध क्षेत्र है, गिरनार भी सिद्ध क्षेत्र है, रामेश्वरम भी सिद्ध क्षेत्र है, कुंभकोणम भी सिद्ध क्षेत्र है। सप्तपुरियों की एक व्याख्या है हिंदू धर्म में। अयोध्या, काशी, कांची, ये सब जगह साधना क्षेत्र हैं। साधना क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र, तो वो जहां के वहां जाके तप कर, जरूरी नहीं जंगली में जाएगा या पहाड़ पे ही जाएगा, तप कहीं भी कर सकता है। तो ये इस तरह से नागा साधुओं का जो फैसिनेशन है कुंभ में होता है। लेकिन एक व्यवहारिक पक्ष भी है, उनका डेटा होता है, वो क्या करेंगे पता होता है, वो जाएंगे कहां सबको पता होता है। कोई भी नहीं आके, क्योंकि 2 तरह के साधु हैं। एक वो साधु जो बंधा हुआ है अपने गुरु और आश्रम से, गुरु आश्रम अखाड़ा जो कह लीजिए। एक वो साधु है जो विचरता रहता है। और हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि साधु वो जो कहीं भी 3 रात से ज्यादा ना रुके, वो साधु, साधुता वो। तो ये जो हम अमूमन धार्मिक शहरों में जाते हैं तो साधु को घूमते देखते हैं, वो घूम रहा है अपने साथ ही पूरा उसका जीवन चल रहा है, तो वो साधु है। तो ये परंपरा है, और उसको परिव्राजक भी कहते हैं। परिव्राजक संत हिंदू धर्म में होते हैं, वो रुकते ही नहीं है कहीं, चलते रहते हैं, धर्म प्रचार करते हैं, भिक्षा मांग कर जीते हैं। तो कुंभ में इन सब का समायोजन होता है। कुंभ में सब आते हैं, पौराणिक आस्था, व्यवस्था, और ये भावना कि मुझे कुंभ में और संतों के दर्शन होंगे। जैसे हमको आपको प्यास है दर्शन की, उनको भी प्यास है कि मेरे गुरु के दर्शन होंगे, मेरे गुरु भाइयों के दर्शन होंगे, मेरे पूरे अखाड़े के दर्शन होंगे। साल भर तो मिल नहीं पाते हैं। तो ये पक्ष है। अखाड़ों की बात की आपने, अखाड़ों के जो प्रमुख होते हैं वो कैसे बनते हैं? जो महामंडलेश्वर होते हैं तो उनका कैसे चुनाव होता है? 13 अखाड़े हैं। 13 अखाड़े में केवल एक ऐसा अखाड़ा है जहां महामंडलेश्वर नहीं होता है, ठीक है, वो है अटल अखाड़ा। वहां केवल आचार्य महामंडलेश्वर होता है, ठीक है। 12 अखाड़े हैं, तो 12 अखाड़ों में 13 अखाड़ों में 7 शैव अखाड़े, शैव जो शिव को मानते हैं, डायरेक्ट शिव को नहीं मानते हैं, ये भी आपको कह रहा हूं। किसी अखाड़े के आराध्य गणपति जी हैं, किसी अखाड़े के आराध्य जो हैं वो कपिल मुनि हैं जो विष्णु जी के अवतार हुए। किसी अखाड़े के जो आचार्य हैं वो गुरु नानक जी के बेटे श्रीचंद जी हैं। किसी अखाड़े के आचार्य जो हैं वो दत्तात्रेय जी हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट शिव जी नहीं है। किसी अखाड़े के आचार्य सूर्य देवता हैं, ठीक है, लेकिन वो शैव अखाड़े हैं क्योंकि आदि शंकराचार्य महाराज जी ने उन्हें बनाया। अब अखाड़े एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में बहुत सारे पद हैं। एक अखाड़े का जो चीफ हेड होता है उसको आचार्य महामंडलेश्वर कहते हैं, लेकिन वो प्रेसिडेंट होता है। जैसे हम अवधेशानंद गिरी जी का नाम जानते हैं, कैलाशानंद जी का जानते हैं, बालकानंद जी का जानते हैं, ये सब आचार्य महामंडलेश्वर है, पर ये प्रेसिडेंट है। अखाड़े का प्राइम मिनिस्टर होता है श्री महंत। श्री महंत एक पद है जो पूरे अखाड़े के फंक्शनैलिटी को मैनेज करता है। अखाड़ा चलेगा कैसे, अखाड़े के अगर 300 स्थान हैं देश में तो वो उनके लिए पैसा कहां से आएगा। अखाड़े में अगर 1 लाख साधु हर दिन खा रहा है, महिला की बात नहीं कर रहा हूं, नाम नॉर्म, उनके लिए पैसे कहां से आएंगे? क्योंकि वो दान तो उस तरह मांगते नहीं है जैसे और संत कथा करके मांग लेते हैं या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर करके मांग लेते हैं। तो वो श्री महंत जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर की तरह चलाता है। अब श्री महंत के नीचे पद है, महंत होते हैं बहुत सारे, उसके नीचे भी पद हैं, कोतवाल होते हैं, थानेदार होते हैं, कोषाध्यक्ष होते हैं, ऐसे पद हैं। उनकी एक पूरी व्यवस्था है। इसीलिए एक वर्ड आता है, आप जब अखाड़ों पे कोई भी रिसर्च करें, पंचायती, श्री पंचायती शंभु निर्वाणी अखाड़ा। पंचायत मतलब 5, तो 5 पद, पंच परमेश्वर होते हैं हर अखाड़े में, हर अखाड़े में शैव, और वो तय करते हैं। अब होता है महामंडलेश्वर। महामंडलेश्वर का पद पहली बार महानिर्वाणी अखाड़े में आया। उनको ये लगा कि भाई हमने एक व्यवस्था बना दी, हमारा एक आचार्य हो गया, आचार्य दीक्षित करता गया सन्यासियों को, आचार्य का काम दीक्षा देना है, ठीक है। आज भी हम वीडियोस देखते हैं अवधेशानंद गिरी जूना अखाड़े के, अभी 1,500 साधुओं को एक दिन पहले, और अभी आज कल रात उन्होंने महिला 150 साध्वियों को दीक्षित किया। तो जब
अखाड़ों ने ये कहा कि भाई हमारे यहां एक व्यवस्था है, लेकिन ये जो साधु है ये तो घूमता टहलता रहता है, ये तो धर्म प्रचार कर, हमें पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है। तो उन्होंने एक पद क्रिएट किया, महामंडलेश्वर। मंडल समझ रही है ना, कमिश्नरेट, एक मंडल का प्रमुख इज अ महामंडलेश्वर। उसके लिए भी महामंडलेश्वर यूं ही नहीं बन जाता है कोई, बहुत पढ़ना लिखना पड़ता है, उसका टेस्ट होता है, उसकी योग्यता देखी जाती है, उसका कार्य देखा जाता है। फिर वो मान लीजिए दो वे हैं। पहला कि हम अखाड़े ने उसको संपर्क किया कि महाराज जी आप बड़ा सुंदर कार्य कर रहे हैं, हम चाहते हैं आप हमारे अखाड़े में महामंडलेश्वर बन जाइए। फिर उसकी मर्जी होती है कि वो बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि धर्म में हर कोई पद के लिए काम करे, ये पद है और पद की बड़ी महिमा है। आचार्य आदि शंकराचार्य ने अपने जीवन में 2 पद केवल बनाए। दरअसल उन्होंने ना एक ऐसी व्यवस्था बनाई जहां पे स्थिर संरचना और सामरिक संरचना, अब ये बहुत अलग दिशा में मैं ले जा रहा हूं कि जब हम ये सोचते हैं कि धर्म का काम केवल परमात्मा से मिलाना, मोक्ष दिलवाना, और धर्म का काम केवल ईश्वर की अनुभूति कराना और रिचुअल्स को फॉलो करवाना, ट्रेडिशंस को गढ़ना, ट्रेडिशंस पे व्यवहार करना है, तब ऐसे भी बहुत सारे गुरु हुए जिन्होंने सामरिक व्यवस्था यानी डिफेंस सिस्टम पे काम किया कि धर्म की रक्षा होगी कैसे अगर आक्रांता आया, अगर धर्म में कोई भी आंतरिक चुनौतियां भी आई, बाहर तो छोड़ दिया, अंदर भी तो चुनौतियां है ना, बहुत सारे कट्टरपंथी चुनौतियां, तो धर्म उनसे लड़ेगा कैसे। तो उन्होंने एक स्थिर संरचना बनाई। स्थिर मतलब एकदम स्टैब्लिश्ड, जिसमें 4 चीजें आई, ठीक, आमनाय पद, ठीक है, मठ, ठीक है, और एक स्थान। इसी तरह उन्होंने सामरिक संरचना बनाई, अखाड़ा, मढ़ी, दावा, धूनी, एक एक चीज का महत्व है। तो आदि शंकराचार्य ने अपने जीवन में 2 महत्वपूर्ण पद खुद बनाए, और ये एक स्पष्टता सारे व्यूअर्स को दे रहा हूं, आदि शंकराचार्य ने अखाड़े नहीं बनाए। ये भ्रम इसलिए है, और जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं उनको समझते हैं। उन्होंने 10 नामी परंपरा बनाई, उन्होंने संतों का आह्वान किया, और उस आह्वान से आह्वान अखाड़े का निर्माण हुआ। अखाड़ा शब्द भी बहुत नया है, ये अखंड से बना, अखंड से अखाड़ा शब्द निकल के आया। तो उन्होंने आमनाय और पद, तो जो पद है, पद मतलब क्या, पद मतलब जो उन्होंने पहले अपने मठों में, 4 मठों में जो शंकराचार्य बनाए उनको पद दिया, लेकिन एक समय उन्हें लगा कि 4 जगह तो बना दिया, नीचे अब क्या होगा। तो उन्होंने फिर एक व्यवस्था में इस तरह का संकेत दिया, तो 52 मढ़ियां बनी। मढ़ियां जो होती हैं वो बटी हुई हैं, जैसे मैंने आपको दशनामी के बारे में बताया, गिरि, पुरी, अरण्य, भारती, तीर्थ। तो इस तरह से पुरी की 27 मढ़ियां, यानी पुरी के 27 संतों ने, उनके नाम पर मढ़ी बनी है। मढ़ी समझ रही हैं, मठिका, मठ से मठिका, मठिका से मढ़ी बनी। मढ़ी मतलब एक फॉर्मेशन। तो किसी एक संत ने किसी एक क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया, तो उसके नाम पे मढ़ी बन गई। और ये ऐसे चमत्कारिक संत थे कि जिनके बारे में अगर आप पढ़ना शुरू कर देंगे तो आप आज के चमत्कारिक संतों को भूल जाएंगे। ये ऐसे संत थे कि सूरज को नीचे उतार देते थे, और इसके बाद और उनके नाम पे मढ़ी बनाई गई। महानिर्वाणी में मुल्तानी मढ़ी है, केशवदास जी मुल्तानी बड़े संत हुए, कहा जाता है उन्होंने सूरज को नीचे लाके 60 डिग्री पे खड़ा कर दिया अपने तप से। तो ये मढ़ियां बनी। इसी तरह अलग अलग जो दशनामी के नाम है, सबकी अपनी मढ़ियां हैं। अब इन मढ़ियों से दावा बनता है। दावा एक ऐसा वर्ड है, मैं चैलेंज कर रहा हूं, अभी तक मीडिया में नहीं आया है। तो अगर एक अखाड़े की मान लीजिए कि 17 मढ़ियां हैं, तो उसके 4 दावे होंगे। दावा एक वर्ड है, इट्स नॉट क्लेम। दावा मीन्स नॉट क्लेम, दावा मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ मढ़ीज, यानी मढ़ी का भी क्लब। अब ये दावे जो बनते हैं ये क्षेत्रीय आधार पे भी बन जाते हैं कि भाई ये उत्तराखंड के हैं, ये हिमालय क्षेत्र के हैं, तो एक दावा उधर बना दो, 4 मढ़ियां यहां जुड़ जाए, और अलग अलग। तो अखाड़ों के अंदर बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चर है। आपने बहुत कुछ बता दिया,
हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें भी बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। सर, आपने अखाड़ों को लेकर इतनी अहम जानकारी दी। इसी बीच मेरे मन में एक प्रश्न ये आ रहा था कि अघोरी जो हम सुनने को मिलता है हमें जैसे ही कुंभ आता है, नागा साधु के बारे में तो आपने बताया ही, क्या अघोरी वही नागा साधु होते हैं या कोई और होते हैं, और कुंभ से इनका कितना संबंध होता है? एक तो दोनों अलग होते हैं, ठीक है, दोनों शैव उपासक हैं, शिव जी के उपासक हैं। अघोरी तंत्र में यकीन रखता है। अघोरी की जो सिद्धि प्राप्ति की एक इच्छा होती है, चाहे वो कहीं भी साधना करे, चाहे वो शमशान घाट में साधना करे, अमूमन शमशान घाट में अघोरी साधना करते हैं, लेकिन उसकी जो इच्छा होती है वो शिव को पा लेना होती है, वो और किसी चीज के लिए कुछ नहीं करता है, सीधी सी बात। तो अघोरी इसी कारण इस मान्यता से चलता है कि ये दुनिया तो शिव की बनाई हुई है, तो मैं मांस खाऊं चाहे गू खाऊं, सब शिव ने बनाया है। तो अघोरी का डायरेक्ट कुंभ से कोई नाता नहीं होता है, पहली स्पष्टता। नागा का होता है। नागा अघोरी दो चीजें होती हैं। अघोरी कभी आपको नंगा नहीं मिलेगा, काला कपड़ा पहना मिलेगा। नागा हमेशा वस्त्र त्याग कर एक अवस्था में मिलेगा जो आप देखती हैं अमूमन, ठीक है। अघोरी का काम मूलतः, जब अघोरी आपसे मिलता है तो आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए कुछ आपको देता है, पैसे वैसे लेता है, 100 रुपए में ऐसे मोड़ ओड़ के देगा। नागा कभी ये नहीं करेगा। नागा आशीर्वाद देता है। नागा की अपेक्षा नहीं होती कि आप उसे पैसा दे, उसे पैसा करना भी क्या है। लेकिन अघोरी का अर्थ अलग होता है। अघोर पंथ एक पूरा अघोर पंथ है। और आदि शंकराचार्य ने अपने जीवन में कापालिक, इनको कपाल आप समझती हैं, तो एक कापालिक संप्रदाय था महाराष्ट्र में जिसका प्रभाव था। उन्होंने उनसे जाके डिबेट करके उनको हराया कि तुम गलत कर रहे हो, तुम ऐसे ये कपाल में जल पीना, ये सब चीजें आदि शंकराचार्य ने बहुत ही तर्कपूर्ण तरीके से अघोर पंथ को कहा कि ये इसमें ये करना है, अगर करना है तो इस तरह करो। तो आज भी समाज में नागा और अघोरी बिल्कुल अलग चीजें हैं। नागा आपकी मनोकामना नहीं पूर्ण करता है। अघोरी मूलतः आपसे जब मिलेगा तो आपकी मनोकामना पे बात करेगा, तो वो एक सांसारिक व्यवहार करता है जो उसे नहीं करना चाहिए। अगर वो अघोरी है, शिव की तपस्या कर रहा है, तो शमशान में जाए, वहां तपस्या करे, वहां खाए, उसको जो करना हो। और वो तंत्र साइड ज्यादा है, और तंत्र इसलिए किया जाता है कि हम कुछ सिद्धियां पाएं। हां, ये मैं मानता हूं कि अघोरी की सिद्धि शिव को पाने की तलाश है, ये नहीं है कि वो खुद रिच होना चाहता है या इस तरह की। हमारे यहां बहुत सारी ऐसी सिद्धियां हैं जिनको पाने के बाद आपके पास लक्ष्मी बरसती है। और मैं अभी भी जानता हूं इस समय ऐसे संत हैं जिनके पास श्री विद्या है, जिनके यहाँ लक्ष्मी बरसती है बिना कुछ किए। तो ये जी, हम नागा साधुओं के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आज के समय में पुरुष नागा साधु के बारे में तो बहुत बातें होती है। महिला नागा साधु के बारे में लोगों की जिज्ञासा बढ़ती जा रही है, क्योंकि अमूमन इस विषय पे हम उतना अभी मीडिया में भी तमाम जगह या सोशल मीडिया पे महिला नागा साधु के बारे में इतना नहीं सुनने को मिलता है। थोड़ा आप इसके बारे में कुछ बता पाएं। अब महिला नागा, इनके महिला नागा साधु बनने के क्या नियम होते हैं? तो जैसे अब कुछ अखाड़े हैं, शैव अखाड़ों में ही महिला नागा साध्वियां बनती हैं, साध्वियां कहा जाता है उनको, और वो जहां रहती हैं उसे बाड़ा कहा जाता है। उस क्षेत्र को जिसमें महिला नागा साध्वियां बाकायदा अखाड़े के रहती हैं उन्हें बाड़ा कहते हैं। महिला बाड़ा कह लीजिए, साध्वी बाड़ा कह लीजिए। और हर अखाड़े ने, शैव अखाड़े ने, बड़े शैव अखाड़े ने, बड़े शैव अखाड़े का मतलब समझिएगा 3 ही बड़े शैव अखाड़े हैं, जूना, महानिर्वाणी, निरंजनी। तो इन 3 में महिला साध्वियां हैं। वो महामंडलेश्वर भी हैं। जूना में तो एक जापानी महिला ओकिकावा करके वो महिला साध्वी है। जूना में और भी हैं, शैलजा जी हैं, गिरनार की हैं, वो हैं। तो महिला नागा साध्वियों के लिए भी तकरीबन वही नियम है कि वो अगर सन्यास की उन्हें दीक्षा लेनी है तो वो किसी अखाड़े में जाती हैं और कहती हैं हमें सन्यास करना। उनकी भी टेस्टिंग की जाती है। पर हाँ, सबसे रोचक बात, हमारे हिंदू धर्म में मासिक धर्म को इस तरह देखा जाता है कि उस समय स्त्री जो होती है वो शुद्ध नहीं होती है। ये मान्यता है, ठीक है, कुरीति कहिए, कुछ कहिए। पर अखाड़ा एकमात्र ऐसी व्यवस्था है जहां मासिक धर्म में भी नागा साध्वियों को स्नान की इजाजत दी जाती है। तो ये ध्यान रखिए कि ये जो अखाड़े हैं
ये भले आपको लगे कि 2000-4000 साल पहले बने और यहाँ तो सब कुछ ऐसे ही है, ऐसा कुछ नहीं है। अखाड़ों के अंदर पूरी व्यवस्था है। अखाड़ों के अंदर मान लिया जाता है कि अगर वो नागा साध्वी है, उसको बनाने की दीक्षा भी उसी तरह होती है जैसे पुरुष की होती है। बाल छिले जाते हैं, वस्त्र पहनते हैं, मंत्र दिए जाते हैं, उनका पूर्व जन्म खत्म किया जाता है, संस्कार कराए जाते हैं, तर्पण कराया जाता है, श्राद्ध करवाया जाता है, रात में उनको गुरु दीक्षा दी जाती है। उसके बाद एक तपी जीवन वो करने के लिए कि आप एक तपी जीवन जिएंगे, उसकी पूरे उनसे शपथ ली जाती है। वो तपी जीवन जीती हैं, उनमें से जो बहुत अच्छी होती हैं वो हेड बन जाती हैं, कुछ महामंडलेश्वर बन जाती हैं। तो ये एक पूरी व्यवस्था है। तो महिलाओं को लेकर जिसने भी प्रश्न है, और हिंदू धर्म में देखिए हर धर्म में एक रेग्रेसिव सोच होती है महिलाओं को लेकर, मैं कहता हूं हिंदू धर्म में भी है, लेकिन साथ ही साथ हिंदू धर्म के संगठन या गुरु समय समय पर यह कोशिश करते रहे हैं कि यह रिग्रेशन कम हो, महिलाओं को सम्मान मिले, महिलाओं को जगह मिले। और कम से कम मैं तो आश्वस्त हूं कि हिंदू धर्म के आश्रमों में वैदिक धर्म जो चला आ रहा है उसमें महिलाओं का पूरा प्रतिनिधित्व तो है। ये हमें बताइए, क्योंकि आप कुंभ होके आए हैं, महिला जो सोच रही हैं कुंभ जाना चाहती हैं, क्या सुरक्षा के इंतज़ाम हैं उनको लेके? क्योंकि स्नान करती हैं, फिर उसके बाद उनको चेंज करना होता है, तो जो वहाँ पे टॉयलेट्स हैं, चेंजिंग रूम है, उनकी क्या व्यवस्था है वहाँ पे? देखिए प्रशासन ने, क्योंकि टॉयलेट जो जिम्मेदारी है वो प्रशासन की है, प्रशासन ने हजारों टॉयलेट्स बनवाए और सैकड़ों चेंजिंग रूम बनाए। महत्वपूर्ण बात यह है कि 2019 के कुंभ में 8 किलोमीटर के घाट थे जिन पे स्नान होता है, इस बार वो 12 किलोमीटर हो गया है। ठीक है, 12 किलोमीटर के घाट पे एक समय लोग स्नान कर सकते हैं। तो ये मान के चलिए कि एक समय में 3 से 4 लाख लोग स्नान कर सकते हैं। 3 से 4 लाख लोग में 50% महिलाएं ले लीजिए, मैं तो 60% लेता हूं क्योंकि महिलाएं जितना कुंभ में आती हैं, पुरुष मुझे लगता है उससे कम आता है। ठीक है, 60% महिलाओं ने स्नान किया। और चेंजिंग रूम्स चूंकि घाटों पे बनाए गए हैं, तो पहला चेंजिंग रूम नए बनाए गए हैं, मैं स्पष्ट कर दूं, चेंजिंग रूम अच्छे बनाए गए हैं। प्लास्टिक्स के चेंजिंग रूम में मैं संगम पे गया, हाइजीन को लेकर भी बहुत हाइजीन को लेकर है, बहुत सारी चीजें हैं। मैं तो ये भी कहूंगा मासिक धर्म में भी महिलाएं शायद आई होंगी, उनकी आस्था वो स्नान करें ना करें, लेकिन ठीक है। तो बहुत सारी चीजों का सफाई की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। टचवुड, मैं दिन रात देखता हूं, झाड़ू लगता रहता है, गंदगी उठती रहती है घाटों पर। अच्छा, सरकार ने क्या किया कि पहले जो घाट होते थे, घाट के बाद उन्होंने एक नीले और लाल रंग की पट्टी बना दी है प्लास्टिक के डब्बों सी, तो उतने में ही स्नान करना है। तो हो क्या रहा है कि गंदगी पानी में नहीं जा रही है, अगर आप ध्यान देंगे, क्योंकि लोग बहुत आचमन भी कर रहे हैं, लोग कुछ चढ़ा भी रहे हैं, तो वो एक साइड से निकल जा रही है। तो इस तरह गंदगी का ध्यान रखा जा रहा है। और जो चेंजिंग रूम, जैसे संगम पे चेंजिंग रूम नहीं होते थे, पर इस बार जब आप जाएंगे तो कम से कम वहां 20 से 25 चेंजिंग रूम बनाए गए हैं और जो बहुत अच्छे हैं। तो महिलाओं की पहली सुरक्षा। अब दूसरी चीज, 50,000 पुलिस वाले लगाए गए, सीआरपीएफ, अर्धसैनिक बल और तमाम यूपी पुलिस एंड ऑल। तो ये कोशिश ये करिए कि कोई भी ईव टीजिंग ना हो। दूसरा, मैं आपको एक और चीज कहूं, धार्मिक इवेंट जो होता है ना, वो व्यवस्था से नहीं चलता है। दुनिया की कोई व्यवस्था एक दिन में एक शहर में 2 करोड़ 4 करोड़ लोगों को नहीं हैंडल कर सकती है। वहां केवल एक फैक्टर होता है, श्रद्धा, विश्वास, आस्था। तो ऐसी जगह वैसे भी कोई बुरा कर्म नहीं करता है। पुरुषों के लिए मैंने शौचालय देखे, वो ओपन बनाए गए हैं, क्योंकि देखिए क्या होता है, जो जमीन होती है ना, जमीन की लेवलिंग की जाती है। जमीन में हर जगह सिंटेक्स तो एक कंपनी हो गई, जो टैंक्स होते हैं उनमें यूरिन इकट्ठा किया जाता है। ऐसा नहीं है कि, क्योंकि आप समझिए श्रद्धा है, तो आप खुद कुंभ जाएंगे और कोई भी गया होगा, उसने देखा होगा कि जो भी टॉयलेट्स बने उनके ठीक पीछे सेफ्टी टैंक्स बनाए गए प्लास्टिक वाले, 1000 लीटर 10,000 लीटर के। तो वो गंदगी उसमें इकट्ठा हो रही है। फिर वहां से नीचे से एक ड्रेनेज का पूरा सिस्टम बनाया गया है कि वो कहां जाए, नदी में ना गिरे। तो महिला के हिसाब से, मेरे हिसाब से इस कुंभ में अब तक की बेस्ट व्यवस्था है। भीड़ है, और जब भीड़ होती है तो आप कुछ नहीं कर सकते। और मैंने एक व्यवहार बहुत सहज देखा है कि जो महिलाएं होती है ना, उन्हें उस समय संकोच नहीं लगता है, वो ऐसे ही कपड़े बदल लेती हैं। हम उन्हें जिन भी नज़र से देखें, या विदेश से आए लोग या हमारे शहर के लोग, वो थोड़ा कि अरे दे आर चेंजिंग लाइक दैट, लेकिन उनको आस्था है, वो नहीं सोचती हैं उस समय कि मुझे कौन देख रहा है, मैं वस्त्र बदल रही हूँ नहीं बदल रही हूँ। हाँ, बच्चों को लेकर मैं सावधानी बिल्कुल बरतने को कहूँगा कि आप 10 साल के नीचे के बच्चे को लेकर अभी ना जाएं।
अगला सवाल मेरा यही था, क्योंकि मैं खुद भी कुंभ जाने का सोच रही हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं, घर में बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता है, उनके साथ जाने का सोच रही हूँ। मेरे जैसे और भी महिलाएं होंगी जो अपने परिवार को लेके जाने का ऐसे प्लान बना रही होगी। तो किस तरीके से हम प्लान करें? क्या घर में अगर 5 साल का 6 साल का बच्चा है, क्या उसको लेके जाना? क्योंकि देखिए आस्था है, मन है जाने का, और कहा जा रहा है कि 144 साल बाद वाला कुंभ है, ऐसा मौका। मेरा मानना है जब आप बच्चों को लेकर जाएं तो पहला तो स्नान के 1 दिन पहले और स्नान के 1 या 2 दिन पहले ना जाएं, पहला सुझाव। दूसरा, जब बच्चों को लेकर जाएं तो रहने की व्यवस्था पहले से सुनिश्चित करके जाएं। शहर में कम से कम 1000 होटल हैं, होम स्टेज की व्यवस्था सरकार ने की है, उनके साथ करार किया है, ठीक है। या आप किसी संत को अगर जानते हैं तो उनके पंडाल में रहने की व्यवस्था करके जाएं। दूसरा, जब बच्चे या वृद्ध के साथ जाएं तो एक टैक्सी या 3 व्हीलर या ऑटो पहले से रिजर्व कर लें कि आप मेरे साथ दिन भर रहोगे, क्योंकि देखिए लोहे की सड़क बिछी है कुंभ में 488 किलोमीटर की, उसी पे सारा ट्रैफिक है, जाम बहुत लगता है क्योंकि वीआईपी मूवमेंट है। और यहां ये मैं कहना चाहूंगा, सरकार को कहना चाहूंगा कि आपने वादा किया था कि वीआईपी मूवमेंट के कारण कुंभ प्रभावित नहीं होगा, लेकिन मेरा अब तक का यह अनुभव है कि आपके वीआईपी मूवमेंट के कारण कुंभ प्रभावित हो रहा है। शहर में बहुत जाम लग रहा है, मेरे 2 बार के अनुभव बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। तो मैं अभी भी अनुरोध करूंगा, अभी कुंभ बचा हुआ है तो आप वीआईपी मूवमेंट पे थोड़ा सा कर्ब लगाएं, क्योंकि इससे मेले में आम लोगों की आस्था प्रभावित हो रही। कोई वृद्ध है, कोई बीमार है, कोई बच्चा है, कोई महिला है, सबको कष्ट हो रहा है। तो ये सब थोड़े से इंतजाम अगर आप करके जाएंगी तो कुंभ, आप एक बार जब मेला क्षेत्र में पहुंचती हैं ना तो फिर कष्ट पता नहीं लगते हैं, क्योंकि वो चार्ज्ड एरिया है, वहां इतना तपोबल है, मनोबल है लोगों का, इतना समर्पण है कि वहां फिर कष्ट नहीं पता लगेगा। ये ऐसा कुंभ है जिसमें भोजन की इतनी अच्छी व्यवस्था है कि प्रतिदिन, मेरा आज भी मानना है कि कुंभ में कम से कम 1 करोड़ लोग खाना खा रहे हैं। इस बार भोजन की सबसे उत्तम व्यवस्था है। इस्कॉन जैसे संगठन जो कि अडानी के साथ काम करके 2 लाख लोगों को खाना खिला रहे हैं, परमार्थ निकेतन जैसी संस्था है, हिमाद्री केमिकल्स एक संस्था है, जो गजब काम कर रहे हैं। मैं तो आश्चर्यचकित, तो 1 लाख खाजा बना रहे हैं दिन में। तो ये जो कुंभ की भावना है ना, उसमें भावना और व्यवस्था दोनों मिलकर चलती है। तो कोई भी जाए तो थोड़ी तैयारी से जाइए, लेकिन डरिए मत, जाइए लेकिन इंतजाम करके जाइए, क्योंकि अब मैं देख रहा हूं अब लोगों की रुचि बहुत बढ़ रही है जाने के लिए। मुझे भी कल बहुत सारे कॉल्स आए, मेरे रहने की व्यवस्था करा दो, मैं वहां कैसे जाऊंगा। तो अब मैंने कहा देखो, अब ट्रेन का टिकट मिलेगा नहीं, फ्लाइट की टिकट आसमान छू रही है, तो तुम अपनी गाड़ी से जाओ। शहर में इस पूरे कुंभ एरिया में 1900 एकड़ में पार्किंग बनाई गई है, यानी आधे से ज्यादा में पार्किंग। सोचिए, सरकार को पता है, तो आप अपनी गाड़ी से जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जाइए, गाड़ी पार्किंग में लगा दीजिए और वहां से 3 व्हीलर या जो भी करके मेले क्षेत्र में घूमिए। स्नान के 1-2 दिन पहले गाड़ियां चलना बंद हो जाती हैं, तो इसलिए उस समय थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत है। सर, कुंभ को लेके जो मीडिया कवरेज कर रहा है, उसे लेके आपका क्या कहना है? आप किस तरीके से उसको देखते हैं? अब देखिए, मैं एक मीडिया समूह को इंटरव्यू दे रहा हूं, तो पहले अच्छाई बता देता हूं, फिर बुराइयों पे आता हूं। तो मूल तो ये है, देखिए काफ़ी विदेशी मीडिया आया हुआ है, 50 से ऊपर 50 के 80 के ऊपर विदेशी मीडिया समूह कुंभ को कवर कर रहा है। पहली चीज़, भारत का सभी मीडिया कर रहा है, और मीडिया से बड़ा यूट्यूबर कर रहा है, क्योंकि जो इन्फ्लुएंसर्स को कंटेंट चाहिए वो उन्हें कुंभ देता है। वहाँ रोचकता भी है, वहाँ उल्लास भी है, उमंग भी है, सजावट भी है, रंग भी है, सब कुछ है, ठीक है। क्योंकि उसके आगे देखने के लिए फिर मीडिया को सोचना पड़ता है कि क्या हम अखाड़े की परंपरा बताएं या केवल अखाड़ा में नागा साधु बताएं। तो मैं तो ये मानूंगा, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री मेकर से मैं मिला, मेरे मित्र भी हैं बहुत सारे जो नेशनल ज्योग्राफिक के लिए काम कर रहे हैं, ये लोग कुंभ को थोड़ा रिचुअलिस्टिक दृष्टि से देखते हैं कि यहाँ क्या रिचुअल्स हो रहे हैं, पट्टाभिषेक होता क्या है, नागा साधु बन कैसे रहे हैं। अब तक होता था कि मीडिया को बहुत एक्सेस नहीं मिलती थी, लेकिन इस बार मैं कुंभ में देख रहा हूं, एक नया चलन मैं देख रहा हूं कि नागा साधुओं की दीक्षा भी इन्फ्लुएंसर्स कवर कर रहे हैं और मीडिया कवर कर रहा है, जबकि ये गुप्त रखी जाती थी अब तक, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो किसी को आघात पहुंचा सकते हैं। आघात का मतलब यह कि जब नागा को दीक्षा दी जाती है तो जिस तरह के कर्म हैं उसमें हो सकता है किसी को भय लग जाए और समाज उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, किसी को नपुंसक क्यों बना रहे हैं, इस तरह। तो मीडिया अपनी समझ से ठीक से कवर कर रहा है, क्योंकि सारी तैयारियां, लेकिन मीडिया को मर्यादा नहीं पता है।
यहां पे आके मीडिया को बिल्कुल नहीं पता है कि उसे क्या मर्यादित व्यवहार में करना है। आपको एक साधु मिल जाता है जो आईआईटी से पढ़ के आया है और आप उसके इर्द गिर्द पूरा नाच खड़ा कर देते हो, जबकि इस देश में 10,000 साधु आईआईटीएन और आईएम हैं। इसका नतीजा यह होता है कि जब मीडिया इस तरह की चीजों को करता है तो अखाड़ों को एक्शन लेना पड़ता है। अखाड़े ने उसे एक्सपेल कर दिया। एक्सपेल इसलिए नहीं किया कि वो मीडिया में गया। अखाड़ों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मीडिया किसे कवर कर रहा है। मैं आपको एक और स्पष्टता दे दूं, अखाड़ों को अपनी परंपराएं निभानी है, हर 3 साल पे चुनाव करना है। इस अखाड़े हर कुंभ में 2-3 कर्म करते हैं। पहला, वो महामंडेश्वर बनाते हैं, दूसरा वो नागा साधु बनाते हैं, तीसरा वो अपना चुनाव करते हैं। पद का जो ट्रांसफर होता है वो कुंभ में होता है, तो उनके लिए तो उतना महत्वपूर्ण, उन्हें मीडिया कवर करे ना करे, मैं आपको एकदम स्पष्ट कह दूं। ठीक है, नए साधुओं में ये भूख है, पुराने साधुओं को फर्क नहीं पड़ता है। मैं अभी भी जानता हूं अखाड़े के कितने साधु जिनका कोई इंटरव्यू नहीं हुआ और वो देंगे भी नहीं। तो मीडिया को ये समझना चाहिए कि वो कवर क्या कर रहा है। ठीक है, और उस कवर करने से अगर वायरलिटी आ रही है तो उससे राय क्या बन रही है कि एक साधु आईआईटी से आया जो कनाडा में नौकरी करता था, जो अपने जीवन में असफल हो गया। और यहां पे मैं एक पक्ष लाऊंगा कि सन्यास लेने के 2 अवस्थाएं बताई गई हैं, एक आतुरता, आतुर हूं मैं सर, और एक दुखी। ये शब्द हैं बाकायदा हमारे ग्रंथों में। तो आतुर लोग जिनकी धर्म में बड़ी रुचि होती है वो सन्यास लेते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं। और दुखी, तो ये जो आईआईटी के बाबा जिसकी बात की जा रही है, ये दुखी मन है। और इसने अपने दुखी मन से मीडिया में वो आतुरता पैदा कर दी है कि उसे जूना अखाड़े से एक्सपेल कर दिया गया। तो यहां पे मीडिया को सोचना चाहिए। तो अखाड़े का काम यह नहीं है कि वो किसी को रोके कि आप इंटरव्यू मत दीजिए। अखाड़े का काम है कि आपने डिसिप्लिन तोड़ा। और डिसिप्लिन क्या तोड़ा? आपने कहा कि मेरा पिता जो है वो हिरण्यकश्यपु है और मेरे गुरु पागल हैं। यहां पे अखाड़ा एक्शन लेता। इससे पहले अखाड़े को कोई मतलब नहीं है कि उसका साधु लोकप्रिय हो रहा है, उसका साधु वायरल हो रहा है, उनको फर्क नहीं पड़ता है। वहां एक साधु नहीं, वहां 1 लाख साधु है। तो यहां पे मीडिया को सोचना। दूसरा, क्योंकि मीडिया की पौराणिक धर्म पत्रकारिता तो देश में होती नहीं है। देखिए समझिएगा, धर्म पत्रकारिता जब आपने कहा, और मुझे यह सौभाग्य मिला कि मैं धर्म के क्षेत्र में पत्रकारिता कर पाऊं, तो धर्म के आचरण है, मर्यादा है, और धर्म में ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है। तो आपने एक हीरोइन या एक्ट्रेस, सम्मान के साथ कह रहा हूं, उनको लेकर आपने बहुत सारी खबरें बना दी। लेकिन आप पीछे जाकर यह भी तो देखिए कि लोगों का हृदय रूपांतरण हुआ है। तुलसीदास जी, वाल्मीकि, तो मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर किसी का हृदय रूपांतरण हुआ है और वो कुंभ में आकर कुछ कर रहा है और उसका गुरु उसको एक्सेस दे रहा है, तो आप उसे उसी नजर से देख लीजिए। स्टीव जॉब्स की पत्नी आकर यहां पे कल्पवास करती है तो आप उसको बहुत बड़ा हवा बना देते हो और आप प्राइड फील करते हो, व्हाट इज हिंदुइज्म, सी। और जैसे ही कोई और आके करता है तो आपको दिक्कत होने लगती है, आपका दिमाग कहता है नहीं नहीं, हीरोइन कैसे बन सकती है। तो यहां पे मीडिया को सोचना पड़ेगा। दूसरा, कुंभ में अगर इतने साधु आए हैं तो जाहिर है वो अपना ज्ञान लेकर भी तो आए हैं, अपनी साधना लेकर, अपना काम लेकर आए हैं। अभी तक मैंने कुछ संगठनों के किचन या भोजन सेवा या प्रसाद के अलावा कोई रिपोर्ट नहीं देखी है। 100 करोड़ लोग इस कुंभ में खाना खाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, पर मीडिया को दिखता नहीं है। मीडिया को यह नहीं दिख रहा है कि कितने लोगों ने चिकित्सालय लगाया है वहां पे कुंभ में, फ्री इलाज, डॉक्टर्स बैठे हुए फ्री इलाज कर रहे हैं। मीडिया को यह नहीं दिखता है कि किन किन पंडालों में क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं, कितने यज्ञशालाएं बनाई गई हैं, कितने लोगों को संन्यास दीक्षा दी जा रही है। हर अखाड़े के पास रिकॉर्ड है, कोई रिकॉर्ड जाके लेना नहीं चाहता है कि रिकॉर्ड क्या है। सरकार के पास जाकर कोई ये नहीं पूछता है कि भाई 10,000 संगठनों को आपने जमीन दी है, कौन है ये 10,000 संगठन, भाई हमें लिस्ट दीजिए, हम बताना चाहते हैं, हम उनकी प्रोफाइलिंग करना चाहते हैं। रैंडम कवरेज करती है मीडिया, जो खतरनाक है। सर, युवाओं में इस बार के कुंभ को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया, शायद उसका एक मीडिया जो इतनी महा कवरेज इस पे हो रही है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं और युवाओं को और कैसे जोड़ सकते हैं कुंभ से? आप जब आध्यात्मिक संगठनों में आज जाते हो तो बहुत सारे युवा दिखते हैं। बहुत सारे युवा हैं जो नौकरी छोड़कर आए हैं, बहुत सारे युवा हैं जो बचपन में जिनकी प्रेरणा हो गई है। और कुंभ मेला जो है वो
धार्मिक और आध्यात्मिक संगठनों को एक जगह लाता है। तो पहली चीज है कि अगर किसी के मन, युवा के मन में कोई भी क्यूरियोसिटी है, कोई भी, कि रिलीजन होता है या नहीं होता है, गॉड होता है नहीं होता है, बाबा होते हैं नहीं होते हैं, असली होते हैं नकली होते हैं, चमत्कार होता है नहीं होता है, तो कुंभ इज द ओनली प्लेस वेयर यू कैन गेट आंसर्स। अगर आप जाते हो और आपके दिमाग में एक क्वेरी है, आई चैलेंज, आप केवल क्वेरी लेकर जाओ, आपको जवाब मिल जाएगा, आप अपने आप सही जगह पहुंच जाओगे। ये उस क्षेत्र की महिमा है। और ये बिल्कुल रैशनल मैं कह रहा हूं, आपको लग रहा हो कि मैं आस्था से कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं। होता क्या है कि जब आपके दिमाग में कोई सवाल पैदा होता है, किसी भी युवा 16-17 साल का टीन है, उसके दिमाग में अरे गॉड वॉड कुछ नहीं होता है, ओके, तो आप उसे ले जाओ। वो धीरे धीरे जिस सवाल की फ्रीक्वेंसी पे वो है, एक फ्रीक्वेंसी है, एनर्जी है, उसी सवाल की फ्रीक्वेंसी पे, क्योंकि एक जगह मेले में अगर 10 लाख साधु है तो कोई उसका उत्तर देने के लिए बैठा है, एंड आई गारंटी कि वो वहां तक पहुंच जाएगा। अगर वो क्यूरियोसिटी, जाना पड़ेगा युवाओं को, जाना पड़ेगा, क्योंकि सोशल मीडिया से आप नहीं जान पाएंगे और हर युवा ये इंटरव्यू देख भी नहीं पाएगा। तो मेरा मानना है कि कुंभ, क्योंकि अगर आप एक मेला, ये प्रगति मैदान में ऑटोमोबाइल का मेला क्यों लगता है, नए मॉडल लॉन्च हो जाएं और आप गाड़ियों के बारे में जान जाएं, तो लोग जाते हैं ना। फूड फेयर क्यों लगता है, कि आप एक जगह पूरे भारत का खाना खा लें। तो महाकुंभ इज अ फेयर, दुनिया का सबसे बड़ा मेला है, किस लिए, कि आप अपनी जिज्ञासा शांत कर लें। तो आपका बच्चा अगर धर्म में रुचि नहीं लेता है तो उसे घुमा कर लाइए। तो जानती हैं, अगर उसके मन में कोई नहीं भी सवाल होगा तो द स्केल ऑफ महाकुंभ, वो कहेगा इतना बड़ा अरेंजमेंट, हाउ कैन दे डू। 3 महीने पहले जहां जमीन होती है और 3 महीने बाद फिर जमीन हो जाएगी, 5000 करोड़ का शहर जमींदोज हो जाएगा और वहां बालू होगा और पानी बह रहा होगा। तो उसे स्केल समझाइए कि दिस इज रिलीजन, जो कि इतनी पावर रखता है कि जिस सदगुरु को आप सुनते हो, जिस माता अमृतानंदमयी को आप फॉलो करते हो, जिस इस्कॉन में आप जाते हो, वो सब भी यहां आकर इस मेले में सेवा करते हैं, सत्संग करते हैं, साधना करते हैं, संतों के दर्शन करते हैं। द एक्सेस टू सेंट्स इज वेरी इजी इन कुंभ। कोई भी युवा फैसिनेटेड है अगर किसी के प्रति, होते ही हैं लोग, तो वो वहां जाके सीधे मिल ले उनसे, कोई रोक नहीं रहा है आपको। तो कुंभ, अब वो मिलने की प्रक्रिया इसलिए कि कुंभ जिज्ञासा शांत करने का स्थान था। आप जाओ, आपसे अगर शंकराचार्य सीधे पूछे हां बताइए, तो आप सवाल पूछोगे ना कि महाराज जी एक जिज्ञासा थी मन में। वो पूछ लेगा भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं, वो समझाएंगे भगवान होते हैं। मैं अभी 2 दिन पहले द्वारका शंकराचार्य जी के यहाँ गया, मेरे साथ कुछ लोग थे, उन्होंने पूछा महाराज जी प्रेम क्या होता है। अब एक शंकराचार्य से आप सहज में नहीं पूछ पाएंगे प्रेम क्या होता है, व्हाट इज लव। शंकराचार्य जी ने इतनी प्यारी व्याख्या उनको की कि जिस चीज के बिना आप रह नहीं सकते, और अपने जीवन में कल्पना करके देखिए किस चीज के बिना आप रह नहीं सकते, वही प्रेम है बस। तो ये चीज जिज्ञासाएं शांत करने की जगह है। जिसकी भी जिज्ञासा है वो जाए, और जिसकी जिज्ञासा नहीं है उसे ले जाइए, मेला दिखाइए। इतना बड़ा मेला तो दुनिया में कहीं लगता नहीं है। एक सवाल जो हमेशा पूछा जाता है कि कुंभ में जाके क्या करें। जैसे स्नान तो सब जानते हैं, गए कुंभ में स्नान किया, लेकिन स्नान एक तो कितनी डुबकी लगानी चाहिए, जैसे 3, 5, और उसके बाद क्या करना चाहिए। सिर्फ स्नान को लेके ही है कुंभ की, और भी कुछ यहाँ पे है बहुत कुछ करने को। देखिए, मैं बहुत रिचुअलिस्टिक चीज़ों पे नहीं बोलूँगा, मैं पत्रकार हूँ, ठीक है। डुबकी कितनी लगानी है वो वहाँ का पुरोहित बताता है। हर तीर्थ का एक पुरोहित होता है, आप जब जाते हैं वहाँ पुरोहित मिल जाते हैं। 3 डुबकी लगाना है, हमें बचपन में बताया गया, मेरे बाप दादा ने बताया। 5 डुबकी लगाना, 7 लगाना, 11 लगाना। मैं संगम पे गया, मैंने 21 डुबकी लगाई, मुझे इतना आनंद आया। तो ये वो विषय है, क्योंकि ये वर्णित है कि कितनी डुबकी लगानी है, ठीक है, क्या पूजा करनी है। तो तीर्थ पुरोहित हर जगह होता है, हरिद्वार में भी होता है, प्रयाग में भी होता है, नासिक में, वो आपको बताएगा कितनी डुबकी लगानी है, ठीक है। क्योंकि मान्यता ये डुबकी से पाप कटते हैं। तो अब ये सब मान्यताएं हैं, ठीक है। पाप तो कर्म बंधन से कर्म बंधन है, उसके बाद आप एक आस्था कर रहे हो और आपका विश्वास बढ़ रहा है, तो मन निर्मल हो रहा है, ठीक है। आपका जो दूसरा सवाल है कि, सॉरी मैं भूल गया, वो अनुष्ठान की क्या, अनुष्ठान के तो जब आप कुंभ में जाएं तो क्या करें। कुंभ में जाके आप सेवा कर सकते हैं, आपके पास समय है तो आप किसी पंडाल में चले जाइए, किसी,
और कहिए महाराज जी मुझे कोई सेवा दे दीजिए, मैं झाड़ू लगा सकता हूं, मैं भोजन करा सकता हूं, मैं बर्तन धुल सकता हूं, मैं आपके पूजा आपकी सेवा कर सकता हूं, मैं आपका भोजन बना सकता हूं, मैं इस पंडाल में भीड़ की व्यवस्था देख सकता हूं, मैं इस पंडाल में मैं इलेक्ट्रिशियन और लाइट की व्यवस्था देख सकता हूं। ऐसे लाखों लोग वॉलेंटियर बेस पर कुंभ में काम करते हैं और इसी तरह लाखों लोग कल्पवास करते हैं। कल्पवासी एक बहुत बड़ा ट्रेंड है कुंभ का, एक परंपरा है। वो आते हैं, एक झोपड़ी में रहते हैं, 1 महीना रहते हैं, 1 टाइम भोजन करते हैं, 2 टाइम स्नान करते हैं और कल्पवास करते हैं। और कहा जाता है कि एक कल्पवास करने की महिमा इतनी है कि आपके 84 जीवन पे उसका 84 जो हमारी योनियां हैं उस पर प्रभाव पड़ता है। तो ये आस्था है। और मेरा मानना है कि जिस मैनिफेस्टेशन एक इंग्लिश का वर्ड है, तो अगर मैं यहां से मैनिफेस्ट करके जा रहा हूं कि मैं 21 डुबकी लगाऊंगा और इसके बाद मेरा ये काम होगा, तो हो जाएगा। इतना इजी भी है ये, अगर आप उसको बहुत कॉम्प्लेक्स ना करें तो आस्था है, एनर्जी है। जिस मेला क्षेत्र में एक साथ 10 लाख साधु यज्ञ कर रहा हो, तप कर रहा हो, आपने पता नहीं देखा नहीं, कुछ विजुअल्स इस बार कम आए हैं कि लोग महातपी एक होते हैं जो कि अपने चारों ओर आग जलाते हैं और बीच में बैठ के लगातार 18 घंटा साधना करते हैं उस आग के बीच में। महातपी कहा जाता है उन्हें। तो अगर हम मंदिर जाते हैं, 10 बच्चे वहां पे वेद उच्चारण करते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है, ओ माय गॉड। हम बौद्ध किसी भी मंदिर जाते हैं, वहां पे चैंटिंग होती है, हमें बड़ा अच्छा लगता है। 4000 हेक्टेयर में अगर ये काम हो रहा हो तो आप समझ सकते हैं उसकी वाइब्स क्या होंगी। रोए खड़े हो जाते हैं, मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर आप उस फील्ड से जाएं तो कुंभ में करने को बहुत कुछ है। मेला देखिए, अपने इतिहास को जानिए, संतों से मिलिए, सेवा करिए। अगर आपको दान करना हो दान करिए, क्योंकि दान सीधे दिखता है कि आपने 10,000 दिया और 10,000 से किसी को भोजन कराया जा रहा है। कपड़े बांटिए। और ज्ञान अगर चाहिए तो आप संतों के यहाँ जाइए, सत्संग करिए। वहाँ भागवत कथा हो रही है, वहाँ राम कथा हो रही है, वहाँ प्रवचन हो रहे हैं, वहाँ बड़े बड़े डिस्कोर्सेज हो रहे हैं, बड़े बड़े डिस्कोर्सेज हो रहे हैं। एक से एक प्रबुद्ध लोग आए हुए हैं कुंभ में इस समय, संतों के अलावा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम हो रहे हैं। कुमार विश्वास अपने अपने राम कर रहे हैं, शंकर महादेवन भजन गा रहा है, कह रहा मेरा जीवन तर गया। तो इस तरह से कुंभ में करने को बहुत कुछ होता है। कुंभ जाएं तो कम से कम 3 दिन के लिए जाएं, मैं तो कहूंगा, और 1 हफ्ता हो तो और मजा है। और यूं ही विचरिए। फिर जो एक समाज में है ना कि कुंभ में तो बड़े चमत्कारिक संत आते हैं, एक आस्था है, एक विश्वास है, तो मिल जाएंगे आपको। मुझे तो बहुत मिले हैं और मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन मुझे बहुत संत ऐसे मिले हैं जो सच में लगता है कि बाप रे, इनके पास क्या है जो ये मुझे बता रहे हैं। वो देखकर बहुत चीजें बता देते हैं, वो बहुत। तो ये है कुंभ की महिमा। सर, कुंभ का पर्यावरण पे कितना असर पड़ रहा है, क्योंकि इतनी करोड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिका की आबादी से ज़्यादा लोग पवित्र स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो इसको लेके किस तरीके से सरकार ने क्या मतलब एक्शन लिए हैं कि हमारा पर्यावरण भी सही रहे, क्या इस पे आप? तो सबसे पहले पर्यावरण प्रभावित होता है प्रदूषण से, सीधा सा नाता है। प्रदूषण तब होता है जब प्रदूषण के कारक हैं, सबको पता है, प्लास्टिक, ठीक है, कचरा, ठीक है, या मानव मल, या इस तरह की, या ट्रैफिक गाड़ियां का प्रदूषण, एसी, ठीक है। पूरा कुंभ मेला जो होता है उसमें 1,60,000 पंडाल हैं इस समय, ठीक है, इस बार बन रहे हैं। सारे पंडाल लकड़ी, कपड़ा, या जो टेंट वाला जो एक चादर होती है प्लास्टिक की, क्या बोलते हैं मुझे तुरंत नहीं याद आ रहा है, ये इससे निर्मित होता है। तो पहला तो यहाँ प्रदूषण नहीं होता है, ठीक है, पहली चीज। क्योंकि अगर आप सीमेंट के स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, क्योंकि आप कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि उसमें प्रदूषण की थोड़ी संभावना रहती है। दूसरा ये होता है कि ये सारे अनुमान सरकार लगाती है कि भाई हम ये करने जा रहे हैं, तो क्या नदी इसको झेल पाएगी, क्या नदी में कितना पानी चाहिए, उसका फ्लो कितना बना रहे। तो इस बार आप ही के टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट आई, संगम नोज नाम की एक जगह निकाली गई है जहां पे आगे घाट बनाए गए। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने किया कि भाई नदी को इतना चौड़ा रखो कि उस पर प्रदूषण का प्रभाव, प्रदूषण तो होगा ही। आज भी मेले में 100-150 टन कचरा निकल रहा होगा, सीधी सी बात यह है,
ठीक है। प्लास्टिक फ्री बनाने पे पूरी मुहिम लगाई गई है, ठीक है। तो देखिए, मेले का प्रभाव शहर पे पड़ता है, शहर में विकास कार्य किए गए, वो सब अलग चीज है। और इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए सरकार बहुत सारी स्टडीज करती है। देश की सभी विकसित या जो बड़ी संस्थाएं हैं पर्यावरण में काम करने वाली, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री से लेकर, और वो सब पहले एक ग्राउंड स्टडी करती है। सरकार एस्टिमेट देती है कि भाई 40 करोड़ लोग आएंगे, तो पूरी स्टडी करते हैं। पेड़ तो लगा नहीं सकते क्योंकि बलुई मिट्टी है, इस चीज को ध्यान रखिए। लेकिन और क्या कर सकते हैं? अब दूसरी चीज है कि वायु, एक ध्वनि प्रदूषण का पक्ष है जिस पे सरकार काम करती है कि बहुत ध्वनि ना हो, ठीक है, हो पर वो इतनी हो, क्योंकि वहां पे कान से परेशान व्यक्ति भी आ सकता है। एक वायु प्रदूषण का है। वायु प्रदूषण, शहर में गाड़ियां आती हैं, क्योंकि कुंभ का आधा तो पार्किंग है, तो गाड़ी आएगी प्रदूषण होगा। ये बैलेंस हो जाता है यज्ञ से, क्योंकि यज्ञ में जो संहिताएं डाली जाती हैं, जो चीजें डाली जाती हैं, उससे क्या होता है कि जो अच्छी वायु निकल रही होती है, जो कि ऑक्सीजन बढ़ाने में मददगार होती है, वो इसको बैलेंस कर देती है, ठीक है। दूसरा, शहर से दूर गाड़ी खड़ी करवाई जाती है, ठीक है। अब प्लास्टिक प्रदूषण, इसके लिए सरकार ने बहुत सारे, इवन आरएसएस ने भी एक कैंपेन, थैला और थैला, अपना थैला अपनी थाली करके। अपना थैला अपनी थाली क्या है? मैं घर से ही अगर थाली ले जाऊंगा तो एक प्लास्टिक या थर्माकोल की थाली नहीं यूज होगी, और मैं झोला अगर लेकर जाऊंगा, और ये कैंपेन इतना व्यापक था कि मेरी अपनी सोसाइटी में, इंदिरापुरम में घर तक मेरे आए थे वो कैंपेन करने। तो इस तरह से अनुषांगिक संगठन जो है वो अपनी जिम्मेदारी खुद निभाते हैं, कोई सरकार नहीं कहती है। फिर जो संतों के आश्रम है, उनमें वो बहुत ध्यान रखते हैं, कचरा ना हो, गीला कचरा, सूखा कचरा, ये कचरा, वो कचरा, केमिकल्स का इस्तेमाल ना हो, पूस की झोपड़ियां बने, हीटर ना इस्तेमाल हो। हीटर, ध्यान रखिएगा, हीटर से आग कल ही अभी कुंभ क्षेत्र में गीता प्रेस के पंडाल में आग लगी, 281 चीजें डिस्टर्ब हुई हैं, पैसा भी जल गया। तो ये सब चीजें सरकार ध्यान रखती है, लेकिन एक जिम्मेदारी संत लेते हैं कि हम प्रदूषण नहीं होने देंगे, जिससे किसी भी भक्त को उसके स्वास्थ्य पे प्रभाव ना पड़े। तो इस तरह से ये एक बैलेंस ऑफ थिंग्स है, जिसके तहत मेला, मैं मानता हूं, इकोलॉजिकल प्रेशर पड़ता होगा, 100% पड़ेगा। कोई भी इंसान आएगा, कुछ ना कुछ तो करके जाएगा ही, लेकिन कोशिश ये की जाती है कि वो बैलेंस हो जाए, जिससे मेला सही तरीके से रहे। और जब मेला खत्म हो जाए तो गंगा नदी अपने आप धीरे धीरे, जैसे जैसे पानी बढ़ेगा, तो उस मेले क्षेत्र में आराम से बहे। और मुझे लगता है कि जितने लोग जा रहे हैं, इंडिविजुअल लेवल पे भी होना चाहिए कि गंदगी ना करें, क्योंकि गंदगी अमूमन जो जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं, हम जैसे लोग जा रहे हैं वही कर रहे हैं। तो उनकी भी एक जिम्मेदारी है कि वो जितना साफ रख सकते हैं, जितना सहयोग कर सकते हैं, इस चीज़ में करें। अच्छा, एक सवाल मेरा ये कि अर्थव्यवस्था पे इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा कुंभ लग रहा है, करोड़ों की संख्या में लोग पहुँच रहे हैं, किस तरीके से आप इसको देखें? देखिए, अर्थव्यवस्था तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और अब तो मैं ये कहूंगा कि सरकार का जितना निवेश है उससे कई गुना सरकार पैसे कमाती है। मेला है, मेले में लोग आते हैं, टूरिज्म। आज एक ओलंपिक्स होता है, और ओलंपिक्स की दावेदारी भारत 2036 के लिए कर रहा है। क्यों सारे देश ओलंपिक्स कराना चाहते हैं, जबकि ओलंपिक कराने में अरबों रुपया खर्च होता है? क्योंकि जब हम किसी भी बड़े इवेंट पे पैसा खर्च करते हैं तो उससे प्राप्तियां होती हैं, टूरिज्म बढ़ता है, जगह की महिमा बढ़ती है। कहीं भी ओलंपिक्स होगा, लोग कहेंगे अरे वहां ओलंपिक्स हो रहा है, यहां हुआ, कोरिया में हुआ, लाइक दैट, बीजिंग में हुआ। तो जब मेला हो रहा है, तो मेले में अगर दोनों, केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिला के 8,000 करोड़ रुपया खर्च कर रही है, तो प्राप्ति 1 लाख करोड़ की है। क्योंकि कमर्शियल स्पेसेस बेचे जाते हैं, ब्रांड्स को एडवर्टीजमेंट के लिए स्पेस बेची जाती है। देखिए, संतों को सरकार सब कुछ फ्री देती है, जगह, पानी, बिजली, कपड़ा, टेंट, अनाज तक फ्री देती है। ये नहीं करे पूरा दे देती है, पर बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो सरकार से केवल जमीन लेते हैं और सब कुछ खुद करते हैं, खुद बनाते हैं। ये भी है, लेकिन अखाड़े हैं, छोटे संत हैं, उनको सरकार से मदद मिलती है, ठीक है। लेकिन सरकार जो इसको कमर्शलाइज वे में, जैसे एक दुकान का वीडियो बड़ा वायरल हो गया, 2.5 करोड़ रुपया किराया 45 दिन का, कोई ऐसा था। फिर एक चाय पॉइंट है जिसके साथ कर्नाटका के दूध कंपनी का करार हुआ। इस तरह की चीजें होती हैं। तो एक अर्थव्यवस्था तो बहुत बड़ी है, और मैं कहूंगा सरकार को इससे बड़ा ही करना चाहिए। अगर वहां से पैसे कमाए जा रहे हैं, 3600 करोड़ रुपया मैंने सुना ब्रांड्स खर्च करेंगे इस कुंभ पे। ब्रांड्स खर्च करेंगे तो वो कहीं तो पे कर रहे हैं ना,
अगर एलईडी लगाया, पोस्टर लगाया, बैनर लगाया, बिलबोर्ड लगाया, तो कहीं तो खर्च कर रहे हैं। तो अर्थव्यवस्था के लिहाज से कुंभ एक बहुत बड़ा मॉडल है जिसकी स्टडी करनी चाहिए, जहां अर्थव्यवस्था और परमार्थ दोनों साथ साथ चलता है। क्योंकि अगर किसी ग्रुप ने यह प्रण किया कि भाई मैं यहां फ्री थालियां खिलाऊंगा, भोजन कराऊंगा, तो वहां अर्थव्यवस्था है। कैसे है? क्योंकि वो अनाज तो बाजार से खरीदेगा, वो गैस भी सरकार से सिलेंडर लेगा, वो वहां पे जितना इंतजाम करना है, चाहे बिजली लगाना हो, गीजर लगाना हो, पानी लगाना हो, सब कुछ खरीदेगा, टोटी खरीदेगा, नल खरीदेगा। तो अर्थव्यवस्था तो बूम कर ही रही है। अगर आप इसे जोड़ें तो मेरा तो मानना है कि कम से कम 10x सरकार फायदे में रहती है। 1 रुपया लगाती है, 10 रुपया कमाती है। ये तो मैं एकदम स्पष्ट कह रहा हूं। अच्छा, मौनी अमावस्या आने वाली है, इसको लेकर कितना आकलन लगाया जा रहा है कि कितने लोग शाही स्नान के लिए आएंगे, अमृत स्नान के लिए आएंगे? क्योंकि मौनी अमावस्या सबसे बड़ा दिन माना जाता है कुंभ में स्नान का। क्या महत्व है इसका, और कितने लोग इस बार मौनी अमावस्या में शामिल हो सकते हैं स्नान के लिए? तो जैसे मैंने पहले का महत्व तो यही है कि उसी दिन मान्यता है कि अमृत गिरा था। जब इंद्र के बेटे लेकर उस घड़े को चले तो 4 जगह गिरा, तो माना जाता मौनी अमावस्या के दिन इस जगह प्रयाग में अमृत गिरा था। तो एक तो मान्यता वो है। दूसरी मान्यता ये है कि भाई चूंकि अमृत स्नान है, शाही स्नान है, तो स्वाभाविक है सारे अखाड़े अब मतलब शुरू पहले वाले जो स्नान होता है, आप मान के पहला स्नान होता है, बहुत तैयारियां पूरी नहीं होती हैं, तमाम इंतजाम, ये सेकंड स्नान में सब तैयार होते हैं। तो सरकार का आकलन तो 5 करोड़ लोगों का है, और भी बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये पौराणिक वजहों से और इंफ्रास्ट्रक्चर वजहों से सरकार की तैयारियां पूरी हो जाती हैं इस दिन स्नान। जैसे भी जो पिछला स्नान हुआ उसमें सबको समय दिया गया, सबने अपने समय से सही से स्नान किया, कोई भगदड़ नहीं, कोई हार्ट अटैक नहीं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। तो अब सरकार की तैयारियां बहुत बड़ी हैं इस बार मौनी अमावस्या के स्नान, क्योंकि उसके ठीक 4 दिन बाद दूसरा शाही स्नान है, अमृत स्नान है, बसंत पंचमी 3 फरवरी को। तो ये 2 जो स्नान हैं, इनमें मान के चलिए कि 10-12 करोड़ लोग स्नान करने वाले हैं। तैयारियां पूरी हैं, पौराणिक वजहों से लोग आना चाहते हैं। एक और चीज मैं ऐड कर दूं, अखाड़ों को स्नान का समय दिया जाता है, उनके साथ लाखों भक्त चलते हैं, क्योंकि हर अखाड़े में एक निश्चित संख्या में महामंडलेश्वर हैं। जैसे महानिर्वाणी अखाड़े में 67 महामंडलेश्वर हैं, निरंजनी अखाड़े में 50 के करीब महामंडलेश्वर हैं, जूना में और इनकी संख्या है। तो सबको रथ दिए जाते हैं, वो रथों पर चलते हैं, उनके साथ बहुत सारे लोग चलते हैं। आस्था ये है कि जब वो स्नान करने नागा साधु उतरता है तो उसके शरीर की जो भस्म है वो पानी में मिल जाती है। तो एक बहुत बड़ी आस्था है कि हजारों लोग उस भस्म को पाना चाहते हैं, जो कई बार मिट्टी में सन जाती है वहां की, और उसको लेकर कहते हैं कि ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, बांझ अगर उसको लगा ले या करे तो उसे बच्चे, ऐसी आस्थाएं हैं। तो वो बहुत सारे लोग दर्शन को, क्योंकि वो जो विहंगम दृश्य होता है वो कहीं नहीं मिलता है, और इस आस्था से कि अगर उस समय दर्शन हो जाएं, उनके ठीक बाद मुझे स्नान करने को मिल जाए, तो पानी चार्ज्ड होगा, उसमें एनर्जी होगी, उनके तप की, उनके बल की, उनके विश्वास की, तो वो मेरे शरीर में भी, मेरे जीवन को भी तार देगी। तो शायद करोड़ों लोग इसी आस्था के लिए आते हैं कि हमें उस क्षण स्नान करने को मिल जाए। अच्छा, जो श्रद्धालु बिना किसी प्लान के अचानक वहाँ पहुँच जा रहे हैं, अचानक प्लान बना और चल दिए, फ्री की क्या व्यवस्था है, चाहे खाने को लेके, रहने को लेके? क्या इसके लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है या फिर इजीली सब कुछ मिल देखिए, जाए? सब फ्री है, खाना फ्री, रहना फ्री, ठीक है। और गाड़ी में पकड़े जाने पर लोग कहते हैं कुंभ जा रहे हैं, तो सर टिकट भी फ्री हो जा रहा है आजकल। तो बसें चल रही हैं, फ्री बसेस चल रही हैं, मैं आपको सच कह रहा हूं, 13,000 ट्रेनें चल रही हैं, सीधी सी बात है। तो मूल तो ये है कि अगर आप अचानक पहुंच गए, तो जो अचानक पहुंचता है, और भारत का इस कुंभ की 3/4 आबादी अचानक पहुंचती है, बस उनका मन हुआ कुंभ चलना है, या वो सालों से कुंभ में जाते आ रहे हैं, वो जाते हैं, किसी भी आश्रम में जाते हैं, महाराज जी रहने की जगह है क्या, सो जाओ, कंबल दे दो इसको, खाने का है खा लो, सुबह लगेगा भंडारा। आप कुंभ क्षेत्र में घूमेंगी तो हर जगह ये व्यवस्था है। अब हाँ, वीआईपी व्यवस्थाएं भी है, लग्जरी टेंट बने हुए हैं, आप वहां कर लीजिए, आप होटल्स में रुक जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी व्यवस्था है।
तो जो शहर का लोग है, मध्यम वर्गीय है, पैसे वाले लोग हैं, वो तो इन जगह चले जाते हैं। आम अभी भी आप मेले में जाएंगे तो वो बोरा बिस्तरा लेकर सब लोग 90% आबादी वही दिखती है, और वो कहीं भी रात रुक जाती है। उसको ये सोचना भी नहीं है कि आखिर ये आस्था, ये विश्वास आता कहाँ से। उसको लगता है यार वहाँ साधु लोग तो व्यवस्था किए होंगे ना, सरकार भी रैन बसेरे बनाई होगी ना, तो जाके सो जाता है, एक कंबल लेकर आता ही है वो, जैसे पहले हम होलडाल लेके चला करते थे। तो ऐसी निश्चिंतता भी है। देखिए, जिनमें आस्था है उनमें निश्चिंतता है, जिनमें थोड़ा आस्था डोलती है ना, वो अनिश्चित होके जाते, पता नहीं कहाँ रहेंगे, मिलेगा कि नहीं, बाथरूम कैसा होगा, सफाई होगी कि नहीं, तो ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं, तो ये वहाँ जाकर ही दूर होते हैं। तो मेरा तो मानना महाकुंभ जाना चाहिए, महाकुंभ में जाकर आपको अनुभव लेना चाहिए, और वहाँ जाकर ये समझना चाहिए कि महाकुंभ का मेला होता क्या है, व्यवस्था के लिहाज से और साधु संतों के लिहाज से, और ये समझने के लिए कि वहाँ किस किस तरह के साधु आते हैं, वो क्या क्या करते हैं, उनसे किस तरह अपनी जिज्ञासा आप शांत कर सकते हैं। सर, बचपन से जैसा कि हम सुनते आ रहे हैं कि कुंभ मतलब कुंभ जा रहे हैं, बच्चे खो जा रहे हैं, गुम हो जा रहे हैं। आज के समय में इस सब चीज़ों को लेके आप क्या बोलेंगे, किस तरीके की व्यवस्था है? क्योंकि हाल ही में सुनने में मिला था कि काफ़ी लोग एक दूसरे से बिछड़ गए थे, लेकिन अब उसको प्रशासन किस तरीके से टैकल करता है इन सब चीज़ों को? नहीं, बिछड़ना स्वाभाविक है। जिस स्तर की भीड़ होती है, किसी का हाथ किसी से छूट सकता है, बच्चे बदमाश होते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, ऐसा होता है। तो खोया पाया केंद्र 10 खोया पाया केंद्र बनाए गए हैं मेले क्षेत्र में। इसके अलावा गूगल के साथ करार करके बहुत सारे ऐसे कैमरास लगाए गए हैं जो फेस रिकॉग्निशन भी कर रहे हैं, पहली चीज़। दूसरा यह है कि बिछड़ने की सूरत में स्वाभाविक है, घबराने से तो नहीं कुछ होगा, तो बच्चों के साथ जाएं, वृद्धों के साथ जाएं तो उनके गले में एक पट्टा डाल ही दें जिस पे मोबाइल नंबर लिखा हो। मोबाइल नंबर नहीं मिलने की सूरत में, क्योंकि नेटवर्क का भी इशू रहता है वहाँ पे, तो आप सीधे खोया पाया केंद्र जाइए, अनाउंसमेंट करिए। और इस मेले में तो मैंने ये भी देखा कि पिछले मेलों में देखता था कि कोई गुम जाता था तो वो अनाउंस करते थे, इस बार ये व्यवस्था नहीं है। उन्होंने इसको बहुत ही उन्नत तरीके से बना लिया है और अपनी सारी टीम्स को वो सूचनाएं भेज देते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर कोई बिछड़ जाता है कुंभ में तो 6 से 8 घंटा मैक्सिमम, या 2 से 3 घंटे में वो अपने परिवार से मिल लेगा। और हमेशा सावधानी हमें बरतनी चाहिए, जिससे भी जाए उसे बता के तुम गुम जाना तो यहां मिल जाना। तो मिलते भी हैं इस तरह से लोग। और ये जो फिल्मों में कहा गया कुंभ में बिछड़े मिलते हैं, उसकी बेसिक वजह क्या है कि हम ये जानते हैं हमें दिवाली कब मनानी है, होली कब मनानी है, और उस पर करना क्या है, दिवाली पे घर जाना है, ऐसी परंपराएं रही। तो जब 3 साल 6 साल 12 साल पे कुंभ मेला लगता था, तो चूंकि सबको ये पता था कुंभ कहाँ लग रहा है, तो वो वहां पहुंच जाते थे। जब पता है कि मेला लगना है तो पहुंच गए, और पहुंच गए तो मिल गए। जब आप पहुंचेंगे तो आप स्नान करने भी जाएंगे, और स्नान करने गए तो एक ऐसा संयोग बना कि 2 भाई मिल गए। तो ये क्या है, एक सिस्टम है कि भाई ये फिक्स है कि इस शहर में इस दिन से इस तारीख तक कुंभ होगा, ये फिक्स है उस कुंभ में इन तिथियों पर बड़े स्नान होंगे, ये फिक्स है। तो मान लीजिए अगर किसी के परिवार में एकादशी का व्रत रखा जाता है और उस दिन स्नान की परंपरा है, और 2 भाई बिछड़ गए, तो वो एकादशी को स्नान करने जरूर आएंगे, परंपरा उनको याद रही होगी, और मिल गए वो संयोग से। संयोग तो है ही। तो इस कुंभ में तो मैं खुद कहूंगा, अभी मैं 2 मित्रों, एक पंडाल में मैं गया, एक महाराज के दर्शन करने 2 लोग आए, और दोनों दर्शन गए, हम जालंधर से, जी हम भी जालंधर से सरदार थे। कहे आप जी किस मोहल्ले में हो? अरे आप तो हमारे वो रिश्तेदार। तो इस तरह की घटनाएं खूब होती हैं कुंभ में, लेकिन चूंकि निश्चित चीजें हैं इसलिए मिल जाते हैं, अनिश्चित होता तो नहीं मिल पाते। तो ये संयोग इस तरह बनता। और खोने की सूरत में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, ऐप तो बनाया ही गया है, बहुत सारे नंबर हैं, QR कोड्स बनाए गए हैं। तो खैर आम लोगों के लिए, जिनके लिए कुछ नहीं, उनके लिए खोया पाया केंद्र है, वो वहां पर 10 खोया पाया केंद्र बनाए गए, बड़े बड़े केंद्र हैं। और मेरा अपना मानना है कि अभी तक जितने बिछड़े उसमें बहुत सारे लोग मिल गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भव्य श्रीवास्तव जी, आपने हमारे लिए समय निकाला और कुंभ को लेके इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। उम्मीद है हमारे दर्शकों को भी कुंभ से संबंधित सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। फिलहाल हम विदा लेते हैं, मुलाकात होगी अब अगले कार्यक्रम में। आप बने रहिए भक्ति टाइम्स के साथ।